Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। नेताजी का प्रमुख सिपा सालार हुआ करता था और कल उस बेचारे को कुर्सी का हत्था मिला बैठने के लिए, कुर्सी का हत्था। यूपी में तीसरे चरण के चुनाव को लेकर शुक्रवार को आखिरी दिन चुनाव प्रचार थम गया। तीसरे चरण के आखिरी दिन सभी पार्टियों के धुरंधर नेताओं ने जमकर एक दूसरे को धोया। शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी समेत करहल में अखिलेश को घेरने की पूरी कोशिश की। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि एसपी सिंह बघेल के करहल से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद से ही सपा वाले अपना आपा खो चुके हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर का जिक्र करते हुए कहा कि बुलडोजर अभी मरम्मत पर गया हुआ है और कहा कि जितने लोगों की गर्मी निकल रही है उन सब की 10 मार्च के बाद गर्मी शांत हो जाएगी। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी के लोग आज बौखला गए हैं। करहल में अपनी करारी हार को देखते हुए वे अब आपा खो चुके हैं। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल पर हुआ हमला उनकी इस कायराना हरकत को प्रदर्शित करता है, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं। भाइयों बहनों, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। याद करना, हमने 5 साल के अंदर समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पलने वाले पेशेवर गुंडे और अपराधियों के खिलाफ बिना किसी मान बनोबल के कार्रवाई की है और मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं कि बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा तो जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। भाइयों बहनों, मुझे बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के गुर्गे जगह जगह जाकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को धमका रहे हैं, लेकिन अब ये धमकीबाज बहुत ज्यादा समय तक नहीं चल पाएंगे। चुनाव की प्रक्रिया 10 मार्च को संपन्न हो जाएगी और 10 मार्च के दिन जब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी तब आप देखना फिर क्या प्रदेश के अंदर कानून का राज कैसे स्थापित होता है और कानून का राज फिर से प्रदेश की जनता जनार्दन देखेगी। योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके। गुरुवार को अखिलेश की रथ यात्रा में शिवपाल सिंह यादव की स्थिति को लेकर भी योगी आदित्यनाथ अखिलेश को निशाने पर लेने से नहीं चूके। योगी ने कहा कि शिवपाल जो प्रदेश का बड़ा नेता था उसको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिली, कैसे वह गाड़ी में मुंह लटकाए बैठा था। याद करना, आजमगढ़ ने उन्हें सांसद चुना और कोरोना कालखंड में एक भी बार आजमगढ़ नहीं गए, इसलिए वहां से उन्होंने लड़ने का साहस नहीं किया। उनको लगा कि नेताजी की विरासत को मैं हथिया लूं। एक तो आप देख रहे होंगे, मुझे कल एक तस्वीर से आज के समाचार पत्रों में बड़ी हंसी आई और बड़ी मैं अफसोस भी कर रहा था। बेचारा शिवपाल जो प्रदेश का नेता था, कल उसको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिली। कैसे वहां कुर्सी नहीं मिली और वह मुंह लटकाए बैठा था। क्या दुर्गति थी उसकी। और वह दुर्गति देखते हुए मुझे तो कल बड़ा लग रहा था कि कहां ये प्रदेश भर में घूमता था, हजारों लोग उनके साथ जाते थे। नेताजी का प्रमुख सिपा सालार हुआ करता था और कल उस बेचारे को कुर्सी का हत्था मिला बैठने के लिए, कुर्सी का हत्था। यानी आज के दिन पर अगर किसी व्यक्ति को आप दुर्गति का जीता जागता नमूना देख सकते हैं तो शिवपाल यादव उसका एक जीता जागता नमूना आपको मिल जाएगा। मैनपुरी की गरीबी बेरोजगारी के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा ने सबका साथ और सिर्फ एक परिवार का विकास किया है। जिन लोगों ने प्रदेश को पूरी तरह चर करके बर्बाद करने का कार्य किया हो, जिन लोगों ने करहल को उसकी पहचान दिलाने का नहीं, मैं देख रहा था कितनी गरीबी है, कितनी बदहाल स्थिति है, कितना बेरोजगारी है और किस हद तक जाकर के लोगों का शोषण किया गया है। आज भी
करहल जैसे क्षेत्र ने जिसने प्रदेश को नेतृत्व दिया हो किसी कालखंड में, आज भाइयों बहनों यहां पर तो विकास आसमान छूते हुए दिखाई देना चाहिए था, लेकिन समाजवादी कुनबे को विकास पसंद नहीं। उनके लिए सबका साथ और सिपाही खानदान का मात्र विकास, यही एकमात्र उनका नारा है, बाकी उनका कोई नारा नहीं। अब देखना होगा कि मैनपुरी की 4 विधानसभा सीटों पर क्या भाजपा समाजवादी पार्टी को पटखनी देती है या साइकिल ही रफ्तार पकड़ ले जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।